नमस्कार सभी को। मैं डॉक्टर रिद्धदर्शनी निसर्ग जीवन केंद्र सोनीपत से। देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं, पहला सुख निरोगी काया। जानते तो सभी हैं, लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो हमारा जीवन इतना व्यस्तता भरा हो गया है कि हमें अपने लिए समय ही नहीं है। इसलिए जब हमें छोटे छोटे हेल्थ इश्यूज़ होते हैं या कोई भी समस्या होती है तो हम उसको दवाई देकर जल्दी से जल्दी ठीक करने की कोशिश में लग जाते हैं, और उसका नतीजा ये होता है कि वो समस्या हमारी जड़ से ख़त्म होने की बजाय एक बड़ा विकराल रूप ले लेती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे हमें सर्दी जुकाम की समस्या हुई। सर्दी जुकाम होने पर हमने मेडिसिन लेकर उसको दबा दिया। हमें लगा कि हमारा जुकाम ठीक हो गया। एक्चुअल में जुकाम हमारा ठीक हुआ ही नहीं, सिर्फ उसके सिम्टम हमको दिखाई देने बंद हो गए। इसीलिए थोड़े समय बाद सर्दी जुकाम हमें दोबारा से फिर हो जाता है। पहले 1 महीने बाद हुआ, फिर 15 दिन बाद हुआ और फिर 10 दिन बाद हुआ। एक स्थिति ऐसी आती है कि हमें सर्दी जुकाम की समस्या हमेशा ही बनी रहती है। तो यही समस्या आगे जाके साइनस है, माइग्रेन है, अस्थमा है, टीबी है, या इस तरीके के कोई भी बुखार है, तो इस तरीके की समस्या में कन्वर्ट हो जाता है। तो दवाइयाँ कभी भी किसी रोग को जड़ से ख़त्म नहीं करती। अगर हम अपनी लाइफ स्टाइल में, यानी कि हमारी व्यस्तता भरे जीवन में, कुछ छोटी छोटी चीज़ों को अपनी जीवन शैली में जोड़ लें तो हम इन छोटी समस्याओं से बचे रहेंगे। और जब ये जो छोटी छोटी समस्याएं हैं ये नहीं होंगी तो कभी भी बड़ी समस्या नहीं हो सकती कभी। क्योंकि कोई भी बड़ी समस्या, जैसे कि बीपी की है, थायराइड की है, या आपके हार्मोनल इम्बैलेंस है, या मोटापा है, या जितनी भी बड़ी समस्याएं हैं, कार्डियक प्रॉब्लम है, ये कभी भी एक साथ एकदम नहीं आती। ये हमेशा छोटी छोटी प्रॉब्लम होती हैं जिसको हम इग्नोर कर देते हैं, तो वही जाके आगे बढ़कर बड़ी समस्याओं में कन्वर्ट होती हैं। हार्ट की प्रॉब्लम एकदम नहीं होती है ना। आपका बीपी बढ़ता है, आपने मेडिसिन ली, कभी मेडिसिन स्किप कर दी, कभी खाने पीने का परहेज नहीं किया, तो ये सारी समस्याएं बड़ी समस्याएं बनती हैं। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको अगर हम अपनी जीवन शैली में शामिल कर लें तो हम छोटी समस्याओं से बचे रहते हैं, और जब छोटी समस्याओं से बचे रहते हैं तो बड़ी समस्याओं से अपने आप ही बचाव हो जाता है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कुछ छोटी छोटी टिप्स, जिनकी जानकारी शायद आपको भी होंगी लेकिन आपने अपने जीवन में उनको शामिल नहीं कर रखा है, तो इस वीडियो को सुनने के बाद इन सारी चीज़ों को आप अपनी जीवन में शामिल करिए, और शामिल करने के बाद आप देखेंगे कि आप कितनी सारी समस्याओं से बचे हुए हैं। तो आइए चर्चा करते हैं उन छोटी छोटी सी बातों पर। देखिए, हमारा जो भोजन है वही हमारी दवा है। तो हमारा जो भोजन है उसमें एक समय का भोजन हमारा कच्चा होना चाहिए। मैं अपनी पिछली वीडियो में भी आपको बताया कि हमारे एक टाइम का आहार अनकुक्ड डाइट होनी चाहिए। जब अनकुक्ड डाइट, एक डाइट हमारी अंदर अनकुक्ड डाइट जब शरीर में जाती है तो हमारी बहुत सारी समस्याएं ठीक हो जाती हैं। सबसे बड़ा काम इसका हमारा शरीर का शुद्धिकरण करने का होता है। जब हमारा शरीर शुद्ध होता है, साफ होता है, तो कोई भी छोटी समस्या नहीं बन पाती, कोई भी रोग शरीर में नहीं रुक पाता। इसीलिए एक टाइम की डाइट हमारी अनकुक्ड होनी चाहिए। डाइट अनकुक्ड आपका ब्रेकफास्ट हो सकता है, लंच हो सकता है। आप कच्चा आहार शाम की डाइट में अवॉइड कर सकते हैं, मॉर्निंग आवर्स में और आफ्टरनून में, ये दोनों ही समय अनकुक्ड डाइट के लिए बहुत अच्छे हैं। दूसरा, दिन भर में कम से कम 7 से 8 ग्लास पानी पीने की आदत डालिए। अपने दोपहर के भोजन के बाद थोड़ा लेटने का अभ्यास करिए। दोपहर के भोजन के बाद एकदम से किसी काम में लगने की ज़रूरत नहीं होती है, आप 10 से 15 मिनट का विश्राम करिए। शाम के भोजन के बाद आप एकदम विश्राम मत करिए। शाम के भोजन के बाद आप थोड़ा सैर करिए, एकदम से बिस्तर पर सोने के लिए मत जाइए। पानी को आप खड़े होकर मत पीजिए, पानी को बैठ कर पीजिए, और पीने के बजाय पानी को खाने की आदत डालिए, यानी कि सिप करके थोड़ा थोड़ा पानी आप पिए, जो आपके लिए बहुत अच्छा है। जो हमारे मुंह में, जो जीभ में जो हमारा सलाइवा होता है वो पानी के साथ अंदर जाता है और हमारे भोजन को पचाने में हमारी मदद करता है। कभी भी छोटी छोटी समस्याएं होने पर एकदम से दवाइयों का प्रयोग मत करिए, क्योंकि दवाइयाँ कभी भी आपके रोग को ठीक नहीं करती। तो हमारे सभी के घर में एक मेडिकल स्टोर है, जो हमारी किचन है, उसमें जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, क्योंकि हमारी आदत बन चुकी है, हमें इंस्टेंट रिलीफ चाहिए, हमारे पास टाइम की शॉर्टेज है। तो इंस्टेंट रिलीफ के लिए बजाय मेडिसिन के आप जो घरेलू नुस्खे होते हैं उन छोटी छोटी चीज़ों को आजमाइए। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको उन घरेलू नुस्खों के बारे में भी बताएंगे, तो आप हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए। तो आपको नई नई जानकारी हम अपनी वीडियो के माध्यम से देते रहेंगे। दूसरा, 1 घंटे का योग। 1 घंटे का योग आप प्रतिदिन अपनी जीवन शैली में शामिल करिए। योग के साथ जुड़ने पर आप देखेंगे कि बहुत सारी समस्याएं आपकी ख़त्म हो जाएंगी।
देखिए, प्राणायाम और योग ये शरीर से रोग को ख़त्म करने में हमारी मदद करते हैं। तो हम कहते हैं कि 1 घंटे का अगर आप योग कर लेते हैं तो आप पूरा दिन आपका अच्छा जाता है। तो 1 घंटे का योग। भोजन को सूर्यास्त से पहले करने की कोशिश करिए, क्योंकि जब हम सूर्यास्त से पहले भोजन कर लेते हैं तो हमारा अपने आप ही एक इंटरमिटेंट फास्टिंग हो जाती है, यानी कि भोजन को डाइजेस्ट होने के लिए एक समय मिलता है। तो बहुत सारी गैस, एसिडिटी, है ना, पेट में ब्लोटिंग, इस तरीके की जो समस्याएं होती हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। दूसरा, हमेशा सीज़न की सब्जियां और फल का प्रयोग करिए। हमारा नेचर बन चुका है कि हम दूसरे सीज़न की फल सब्जियों का प्रयोग करने में हमें अच्छा लगता है, पर ऐसा नहीं होना चाहिए। एक्चुअल में हमें अपनी सीज़न की और अपने रीजन की, यानी कि अपने राज्य की और अपने मौसम की ही फल सब्जियों का प्रयोग करना चाहिए। हम अपने राज्य और अपने मौसम की जब फल सब्जियों का प्रयोग करेंगे वही हमारे लिए दवाई का काम करेंगे। दूसरा, सोने का समय निश्चित करिए। अपने निश्चित समय पर सोइए। उठने का समय निश्चित करिए और कोशिश करिए कि हम सूर्योदय से पहले उठें। जब हम सूर्योदय से पहले उठते हैं तो हमारा शरीर के बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे रोग अपने आप से ठीक होते हैं। तो इस तरीके से अपने नियमों को, कुछ नियमों को जीवन में शामिल करिए। नहाने के बाद पानी पीने की आदत डालिए। अगर आप नहाने के तुरंत बाद पानी पिएंगे तो आप देखेंगे कि आपका बीपी कंट्रोल रहेगा। बीपी बढ़ने की जो समस्याएं होती हैं, बीपी से रिलेटेड किसी भी तरीके की समस्या है तो आपको उससे निजात मिलेगा। भोजन में जो हम रोटी का प्रयोग करते हैं, मोटे आटे की चोकर वाली रोटी को शामिल करिए। आजकल हम मैदा जैसी रोटी का प्रयोग, कुछ चीज़ों को अपने भोजन से, अपनी किचन से बाहर कर दीजिए। जैसे कि मैदा है, चीनी है, चाय है, कॉफ़ी है ना, पैकेट बंद चीज़ें हैं, इन सारी चीज़ों को अपनी किचन से बाहर कर दीजिए। ये सभी रोग पैदा करने वाली चीज़ें हैं। अपने भोजन को अपने रोग के हिसाब से निर्धारित करिए। अगर आपको जानकारी नहीं है तो आप किसी से सलाह भी ले सकते हैं। अगर आपको शुगर है, आपको बीपी है, आपको थायराइड है, आपको कार्डियक प्रॉब्लम है, आपको पेट से संबंधित समस्या है, तो अपने भोजन को अपने रोग के हिसाब से निर्धारित करिए, क्योंकि आपका भोजन ही आपकी दवा है। तो अपने जीवन को बिल्कुल इस तरीके से बनाइए कि आप रोग मुक्त रहें, और रोग मुक्त होने के लिए जीवन में नियम का बहुत महत्व है। तो अगर आप नियम से चलेंगे, भोजन के प्रति नियम, सोने के प्रति नियम, उठने के प्रति नियम, इन नियमों को पालन करेंगे तो आप कभी बीमार नहीं पड़ सकते। तो इस वीडियो के माध्यम से जो भी मैंने छोटी छोटी बातें बताई हैं उसको आप फॉलो करिए। जो आपके मिलने वाले लोग हैं उन तक ये जानकारी पहुंचाइए। हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए, क्योंकि अगली वीडियो में मैं आपको छोटी छोटी टिप्स दूंगी जो आपको इंस्टेंट रिलीफ देगी छोटी छोटी प्रॉब्लम को ठीक करने में। जैसे सिर दर्द है, पेट दर्द है, बुखार है, तो अगर आप मेडिसिन का प्रयोग नहीं करेंगे तो उसकी जगह ऐसा क्या ले सकते हैं जिससे आपको इंस्टेंट रिलीफ मिल जाए। धन्यवाद।